साहित्य की एक साधना है, उसमें भूखा रहना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। जेब नहीं भरती इस कविता के धंधे से, ये चोट मेरे अक्षरों की नींव पुरानी है। कब ऐसा लगा कि आपको कि भाई हाँ, इस सर्कल में अब थोड़ा मेरी बातचीत हो रही है, नाम हो रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, कब लगने लगा? ऐसे सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स यूं परेशान सा क्यों है? क्या कोई नई चीज नजर आती है मुझ में? फिर ये आईना मुझे देख के हैरान सा क्यों है? इसका क्या कारण है कि भाई जो एक कॉपी और पेन आप लगातार करेंगे? समर्पित है हर व्यक्ति के भीतर छुपी उस असीम प्रतिभा को जो क्षमता रखती है नव जीवन के उदय का। महफिल में तुम भी कभी आया करो, सजदे में सर भी कभी झुकाया करो, सुनते हैं नज़म लाखों लोग हमारी, एक नज़म सुनने तुम भी कभी आया करो। यह नज़म जो हमने आपको सुनाई है, ये कविताएं जो आपको सुनाएंगे, ये हमारे बीच में अभ्युत शांति से उदय, ये किताब की कविताएं हैं। इसके लेखक का नाम यहाँ पर लिखा गया है, लेखिका तन्वी शर्मा है। तन्वी शर्मा कंडाघाट से आती है और अभी 20 साल से ये कविताएं लिख रही हैं, शायरी लिख रही हैं, नज़में लिख रही हैं। काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि स्कूल और कॉलेज से शुरू हुआ ये सफर जो है, उसमें इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। बात करें हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद शरद शती समारोह 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। उसके साथ कवि रंगमंच द्वारा अदब की शाम मुशायरा 2018, आजाद सुखन 2019, महफिल सुखन 2019 से इन्हें नवाजा गया है। और कहानी की शुरुआत जब होती है तो वो अभी की नहीं है, जब चौथी में पढ़ती थी और 8 साल की थी, तब अपने दादाजी को इन्होंने कहा कि आपके लिए एक किताब लिखेंगे, और उस किताब लिखने के लिए उन्होंने शुरुआत की एक छोटे से डायरी के कुछ पन्नों से। वो डायरी के पन्नों से शुरू हुआ वो एक शौक, एक अंदर से जो चिंगारी थी, आज ज्वलंत हो चुकी है, और वो ज्वलंत चिंगारी आज के समय में एक उन्हें लेखिका बना चुकी है। और ये लेखिका की ये किताब अभ्युत, जिसे शांति के उदय की ओर की बात हम करें तो तन्वी शर्मा आज इस जो लेखिका है वो हमारे बीच में है। या इन्हें आप तन्वी शर्मा कहिए, अभ्युत कहिए, या अभ्युत तन्वी शर्मा कहिए, तो हमारे बीच में देवी और सज्जनों अभ्युत तन्वी शर्मा है, जो लेखिका है इस किताब की, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन भी पा चुकी हैं और लगातार यहाँ पर लेखन में अच्छा काम कर रही हैं। पेशे से कहा जाए तो हमारे बीच में ये रासायनिक विज्ञान की स्टूडेंट है, केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, वहां से लेखिका बनी। तो आपका स्वागत करते हुए पहला प्रश्न मैं यही पूछना चाहूंगा कि रासायनिक विज्ञान से लेखिका की ओर किस तरह से यहाँ पर आप पहुंचे? तो जो ये सफर है केमिस्ट्री से पोइट्री या पोइट्री से केमिस्ट्री, तो ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ है। तो ये दोनों का सफर, पहले मेरी लाइफ में पोइट्री आई है, क्लास 4th में मैं पोइट्री आई, और फिर साथ साथ ही साइंस तो हमारे साथ हर समय रहती है, तो इसलिए ये दोनों चीजें अभी साथ साथ ही चल रही हैं, केमिस्ट्री भी और पोइट्री भी। इसका क्या कारण है कि भाई जो एक कॉपी और पेन आप लगातार करेंगे? ये एक मतलब मेरा वो है कि मुझ पे सरस्वती माता ने काम दिया है लिखने का, तो वो लिखना तो सोते उठते चलते कहीं पे भी कुछ ना कुछ लिखने के लिए, वैसे मोबाइल भी है या दिमाग में भी, सबकॉन्शियस में भी आप लिख सकते हो, पर ये एक अब मेरी आदत बन गई है कि हाँ, मैं एक डायरी और पेन हमेशा अपने साथ रखती हूँ। आपने जब शुरुआत की तो आप केवल मात्र 8 साल की थी, 4th में आप पढ़ती थी, दादाजी के लिए लिखा। उसके बाद जो पहली बड़ी चिंगारी है, छोटी सी चिंगारी तो आ गई, वो थोड़ा थोड़ा जब बड़ी होने लगी, वो किस प्रकार से हुआ? वो हुआ इस तरह से कि हमारे जॉइंट फैमिली है, तो उसमें एक बात ऐसे ही बैठे बैठे हुई कि हमारे दादाजी, जिनको हम पिताजी कहते थे, कि उनके लिए किताब लिखेंगे। तो जब मैंने इस बात को सुना तो मैं 4th क्लास में थी, तो मुझे लगा कि ये बात सच है, और मैंने उनके लिए डायरी उठाई। उस सब में भी एक डायरी घर में साइड में पड़ी थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको डायरी बोलते हैं, क्या है। मैंने तो उठाई, पेंसिल उठाई, और उससे मैंने 3-4 पेजेस अपने दादाजी के लिए लिख दिए, जिसकी 4 लाइनें मैं आज आपको सुना भी देती हूँ। मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे रोते हुए को हंसाने के लिए, मेरी हर जिद को पूरा कर जाने के लिए, मैं करती हूँ शुक्रिया आपका मेरी जिंदगी में आने के लिए। तो ये मैंने 4th क्लास में लिखती थी अपने दादाजी के लिए। तो तब से एक हैबिट बन गई कि हाँ, मुझे लिखना है। तो एक जो मेरा टैलेंट था पुराना, जो भी मुझ में था, वो धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ने के लिए मिलता रहा। कौन से ऐसे अभी के आप पढ़ती भी होंगी और कवि और कवित्रियों को, तो कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं, कौन से ऐसे लिटरेचर के जो जाने माने लोग हैं जिनको आप अभी पढ़ती हैं यंग एज में, या जो पहले के थे हमारे, उनकी भी बात यदि हम करें? तो अभी मैं वैसे बहुत ज़्यादा पोइट्री पढ़ती भी हूँ और नहीं भी पढ़ती। थोड़ा मैं स्पिरिचुअल, जो मेरे दादाजी के कलेक्शंस हैं, उन पे मेरा ज़्यादा फोकस शुरू से रहा है, तो उसी को मैं पढ़ती हूँ ज़्यादा। पर इसी के साथ साथ आजकल, पहले तो बुक्स का ज़माना था, बुक्स लेते थे, पर अब जैसे जैसे डिजिटल सब कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं
हैं, जश्न रेख्ता जैसे है, तो उस पे बहुत पुराने जो शायर हैं, साहिर लुधियानवी जी हैं, अमृता प्रीतम हैं, मंटो हैं, हसन मंटो हैं, या बाबा बुल्ले शाह हैं, तो किसी का भी कंटेंट दिख जाता है। तो जो भी मुझे पसंद आए, तो इसी के साथ मैंने बचपन में जो पहली शायरी पढ़ी थी वो शहरयार जी की पढ़ी थी, जो मुझे अब भी थोड़े 6-7 साल पहले पता चला। वो कुछ इस तरह से थी कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स यूं परेशान सा क्यों है, क्या कोई नई चीज नजर आती है मुझ में, फिर ये आईना मुझे देख के हैरान सा क्यों है। तो ये भी मैंने न्यूज़पेपर में 6 या 7th क्लास में पढ़ी थी। उसका नाम मुझे अब पता चला कि अच्छा ये शहरयार जी की गजल थी। माता पिता करते क्या है, कितने सिबलिंग्स हैं? मेरी 2 बहनें हैं, एक मेरी बड़ी बहन है वो टीचर है, और एक मेरी छोटी बहन है वो भी स्टूडेंट है। बाकी जॉइंट फैमिली है तो सभी इकट्ठे रहते हैं। उनका कैसा रुझान रहता है माता पिता का? वो इस चीज को बहुत मुझे सपोर्ट देते हैं, यही रीजन है कि मैं यहाँ तक आज। ये जो साहित्य की एक साधना है उसमें भूखा रहना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। आप उसको किस तरह से देखती हैं? क्या ऐसा सच में होता है? ऐसा ये जब मेरा स्कूल में थी तो चलो ठीक है, 7 साल लिखते रहे, कॉलेज में थी 7 साल लिखते रहे, अभी भी लिख रही हूँ। तो ये क्वेश्चन मुझसे बचपन से लेके हमेशा जो मेजर पूछा गया कि अच्छा अगर सिर्फ तुम कविताएं लिखोगे तो खाओगे क्या, या पैसे कितने मिलेंगे। तो मैंने उस पे 2 लाइनें इस कविता की हैं, वो अमानत की। तो उसमें है कि जेब नहीं भरती इस कविता के धंधे से, जेब नहीं भरती इस कविता के धंधे से, ये चोट मेरे अक्षरों की नींव पुरानी है, ये चोट मेरे अक्षरों की नींव पुरानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। अगर एक पर्टिकुलर हम फील्ड में मेहनत करते हैं और जो वरुण आनंद जी कहते हैं कि उसको पाना है तो पूरा पागल बन, तो मतलब अगर आप किसी चीज़ के पीछे पूरा अपना पागलपन, पूरी डेडिकेशन 100% देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस नेचर में बहुत कुछ है जो आपको रिवर्ट बैक मिलता है और आपको रोजी रोटी के लिए फिर सोचना नहीं पड़ता। अभी भी हम कोई आपको टॉपिक दें तो क्या आप उसमें कुछ शब्द यहाँ पर बना पाएंगे? हाँ, कोशिश पूरी जारी रहती है। बाकी तो लिखवाने वाला अंदर बैठा है, वो क्या लिखवाता है क्या नहीं वो अपने हाथ में। सोलन पे कुछ छोटा मोटा अगर बना दिया जाए, लिखा जाए, या हिमाचल प्रदेश, सोलन भी छोड़। हाँ, हिमाचल प्रदेश पे मैं बोलती हूँ कि मौन रह जाता हूँ प्रकृति का देख सृजन में, कोहरे से ढके पहाड़ और कभी गंगा सा बहता कोरा, हिमालय की चोटियों पे शांति का शोर, चल शुरू करें अब नया दौर। क्या बात है, नया दौर की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। अभ्युत क्या पसंद करती है वैसे ज्यादातर, कि भाई लोग आपको अभ्युत बुलाए या तन्वी बुलाए? मैं अपना वैसे तन्वी भी मेरे घर से मुझे नाम पहचान तो वहीं से मिली, पर मैं साथ साथ अब हर जगह पे अभ्युत तन्वी चल रहा है, तो अभ्युत से ही मेरी पहचान है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा फैसिनेट करती है? अलग अलग रस होते हैं, जैसे विरह रस होता है, वीर रस होता है, प्रेम रस होता है। कौन सा रस में ज्यादा घुली हुई है अभ्युत तन्वी? ज़्यादा जो मेरे पोइट्री का कंटेंट है वो या तो नेचर से डील करता है या स्पिरिचुअलिटी से डील करता है, या जैसे मैंने इसमें लिखा भी है कि अभ्युत समर्पित है हर व्यक्ति के भीतर छुपी उस असीम प्रतिभा को जो क्षमता रखती है नव जीवन के उदय का। मतलब हर पर्सन में जो भी एक स्पेशलिटी है वो उसको महसूस करे और उसको आगे लाए, तो सब मोटिवेशन मिल सके मेरी पॉइंट से। एक बड़ी जगहों पर रिकॉग्निशन, और फिर भी ऐसा है कि भाई सोलन में एक तरह से गुमनामी, कैसा ये कॉन्ट्रास्ट है, कैसा लगता है ये कॉन्ट्रास्ट ऐसा कुछ नहीं है। मुसाफिर हूँ मंजिल को है पाना और मुमकिन है मेरा राह में भटक जाना। अब मैं जो भी मुझे रिकॉग्निशन मिली है, चाहे वो चंडीगढ़, दिल्ली या कहीं भी मिली है, तो रास्ता तो सोलन से ही जाता है, तो मैं उसे भुला नहीं सकती। तो जहाँ से मेरी जड़ें हैं या जहाँ से मैं हूँ, तो मैं धीरे धीरे ये है कि गाँव में, शहरों जा चुके हैं दोस्त यार, शहरों में जा चुके हैं यार दोस्त शहरों में, गांव में अब तो कुछ मजा ही नहीं। क्या बात? तो है कि लौट के हम वापस वहीं आते हैं जहाँ ओरिजिन होता है। बहुत बढ़िया है। आने वाले समय के प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या करने वाली हैं अभ्युत तन्वी, और इस समय पर कौन कौन सी किताबें जो हैं हमें अवेलेबल हो सकती हैं और उसे किस तरह से यहाँ पर लाया जा सकता है, लिया जा सकता है? अभी ऐसा है कि मैंने एंथोलॉजीज में काफी ज्यादा लिख लिया है, या अपनी मेरी इंडिविजुअल भी बुक आ गई है, तो अभी मैं नेक्स्ट बुक्स पे काम कर रही हूँ। मेरी 2 बुक्स आपको जल्दी ही अगले साल मिल जाएंगे जो दोनों अलग टॉपिक्स पे डील करेंगे। और इसी के साथ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रही हूँ। बंगाली सीख रही हूँ, और मैं साथ में गजल में अपनी और मास्टरी शार्पनिंग कर रही हूँ, और भी बहुत कुछ है जो टाइम आने पर आप सबको। क्या बात है। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बंगाली की बात की, कितनी भाषाएं बोल सकती हैं आप?
और मुझे पढ़ सकती हैं? ऐसा है कि पंजाबी तो आती ही है, मतलब पढ़ भी एक सकती हैं, तरह लिख से भी सकती पंजाब, हाँ पढ़ भी और लिख भी दोनों। हाँ, और हिंदी इंग्लिश तो है ही है, उसके अलावा उर्दू हाँ, एक है जो मैंने मतलब सीखी है, लिख भी सकती हूँ, लिख पढ़ भी भी। लेती हैं उसको? हाँ क्या उर्दू भी। हाँ। और तो बाकी मैं ये सीख ही रही अभी हूँ। बंगाली? उसके बाद स्पेनिश का भी मेरा एक लिटरेचर काफी मुझे पसंद है, तो इस तरफ मेरा। अलग तरह की कविताएं आजकल बोली जाती है, जैसे पहले के समय पे होती थी वैसी नहीं होती है, तो उनके बारे में आज मतलब उसको कैसे देखते हैं कि वो नया टर्म है, एक नई तरह की एक आर्ट है, मतलब कैसे उसे कैसे देखते जो भी फॉर्म है आर्ट की, चाहे वो रैप हो, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे वो गजल हो, जो भी हो, तो उसका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। सभी का अपना वे है अपने इमोशंस को प्रेजेंट Present करने का, तो वो सब एक जैसे हैं। अभी तन्वी जी, इससे पहले कि हम यहाँ से विदा लें, मैं चाहूंगा कि एक बड़ी सी कोई लंबी सी कविता, चाहे आप यहाँ से पढ़ के बोलना चाहते हो, जो आपकी फेवरेट हो, या फिर कोई ऐसी, ये मुझे दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो मैं इसमें से पढ़ती हूँ जिसके हिसाब से। तो पहले तो मैं 2 पंक्तियाँ बोलूँगी कि मुश्किलों को आसान बनाता है, मुश्किलों को आसान बनाता है, मेरी माँ का प्यार है जो मुझे इंसान बनाता है। क्या बात। तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ कि अलविदा, पोयम पढ़ती हूँ मैं अपनी, कि पैरों के निशान छोड़ जाऊंगा, पैरों के निशान छोड़ जाऊंगा, यादों के फरमान छोड़ जाऊंगा, थोड़े अरमान थोड़े एहसान छोड़ जाऊंगा, जिस दिन अलविदा कह जाऊंगा। सूरज की लालिमा, निशा की निराशा, तारों की चमक, किरणों की माला, मैं सब एक कर जाऊंगा, जिस दिन अलविदा कह जाऊंगा। शुक्रिया भी, शिकायतें भी, मान भी, अपमान भी, झूठ सच सब एक कर जाऊंगा, जिस दिन अलविदा कह जाऊंगा। अश्क नहीं अल्फाज छोड़ जाऊंगा, पहचान के लिए अपनी डायरी और ये किताबें छोड़ जाऊंगा, मिलने के लिए आस नहीं अपनी कलम का एहसास छोड़ जाऊंगा, जिस दिन अलविदा कह जाऊंगा। आवाज़ ना देना मुझे, मैं वापस ना आ पाऊंगा, आवाज़ ना देना मुझे, मैं वापस ना आ पाऊंगा, तन्हाई भरी शाम में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, प्यार करने वालों को मैं थोड़ा तो तड़पाऊंगा, और अपना कहने वालों के तो बस दिल में बस जाऊंगा, फिर मध्यम मध्यम रेत की तरह, फिर मध्यम मध्यम रेत की तरह मैं हवा के साथ कहीं गुम हो जाऊंगा, जिस दिन अलविदा कह जाऊंगा, जिस दिन अलविदा कह जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक वर्डिंग है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, कहते हैं जमाना रंग अपना कुछ ना कुछ सब पर चढ़ाता है, और कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं जमाने पर। अमल से जिंदगी बनती तो हम सब बना लेते, अमल से जिंदगी बनती तो हम सब बना लेते, नवाजश जब तक उसकी ना हो तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर भगवान की नवाजश भी है, उनकी नवाजश भी आप पर है, उनका आशीर्वाद भी आप पर है, और आप अपने आप से जो कर रही हैं वो भी, जो कंसिस्टेंसी और जो काम है वो भी लगातार आप कर रही हैं। हम आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं, और अपने ऑडियंस को भी ये कहेंगे कि अपने हिमाचल के लोकल आर्टिस्ट हैं, नॉर्थ इंडिया, इंडिया के लोकल आर्टिस्ट हैं, और बहुत अच्छा लिख रही हैं इस उम्र में, तो सपोर्ट जरूर करें। आपकी ये किताब अभ्युत जो हमारे पास कहाँ मिल जाएगी? अमेज़न पे? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बाकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, जियो सावन, स्पॉटिफाई, जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आपको अभ्युत तन्वी के नाम से ये बुक मिल जाएगी। तो जाइए सुनिए, और अगर नहीं सुन रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, पढ़ना चाहते हार्ड कवर में, तो अमेज़न पे आपको ये मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, तो अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह आप लोगों के बीच में इसी तरह के बेहतरीन आर्टिस्ट को आपके बीच में लेकर आएंगे। अभ्युत तन्वी जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्य और सज्जनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए आर्टिस्ट के साथ। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति, और नरेंद्र भाई हमारे साथ कैमरा पर। देखते रहिए हमारा ये चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।